अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एप्लिक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। स्किन कलर के कपड़े पर मैं ब्लैक एप्लिक का डिज़ाइन करूँगी। ये एप्लिक है जो पहले वीडियो में मैं आपको कटिंग करना सिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा भी कटिंग करना सिखाऊंगी। इस तरह से ये देखिए, अगर आपने कट बनाने हैं इस तरह से आपने ये इस तरह से वी शेप का लेना है। उसके बाद एक जैसे डिज़ाइन है, इनको जोड़कर इस तरह से ये डिज़ाइन बना है। उसके बाद आपने मार्किंग करनी है इस तरह से। ये सैंपल आप कटिंग करके रख लें। इस तरह से एक जैसे डिज़ाइन को जोड़कर आप इस तरह से बड़ा डिज़ाइन कटिंग कर सकती हैं। मार्किंग करने के बाद मैं कटिंग करूँगी। जो मार्किंग की है इसी के सेम ऊपर से कटिंग करना है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आपने इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं कटिंग कर रही हूँ। जो मैंने मार्किंग की है सेम उसी पर इस तरह से गुलाई शेप में कटिंग करते जाएं। अगर आप गुलाई शेप में कटिंग नहीं करेंगी, जैसे कि ये मैंने मार्किंग की है, तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आप करें और मैं आपको ये प्रेस करके दिखाऊंगी। ये ब्लैक कपड़े पर मैंने डिज़ाइनिंग बनानी है और स्किन कपड़े पर लगानी है। आप ये ट्राउज़र पर भी डिज़ाइन बना सकती हैं। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है डिज़ाइन कटिंग। अब मैं पहले कपड़े को प्रेस करूंगी अच्छी तरह से। ब्लैक कपड़े को इस तरह से प्रेस करने के बाद मैं बाजू पर भी इसी तरह का डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने एक कटोरी ली है और इसमें कलफ ली है। थोड़ा सा पानी लेकर अंदर थोड़ी सी कलफ डाली है। अगर आप इस तरह से एप्लिक के डिज़ाइन बनाएंगी और ये पानी इस्तेमाल करके, तो आपका डिज़ाइन बहुत प्यारा बनेगा। बग़ैर कलफ वाले पानी की आप ये डिज़ाइन नहीं बना सकती। पहले ब्लैक कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद दामन का डिज़ाइन आपने ऐसे रखना है। अच्छी तरह सेट करने के बाद आपने प्रेस करना है। अब मैं इसे आयरन की मदद से प्रेस करूंगी। अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उस पर मैं बाजू का डिज़ाइन प्रेस करूंगी। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आपने इस तरह से बाजू का डिज़ाइन रखना है। बाजू पर भी मैं यही डिज़ाइन करूंगी। अच्छी तरह सेट करने के बाद आप इस डिज़ाइन को भी प्रेस कर लें। आप सीधे रुख पर प्रेस करने के बाद उल्टे रुख से भी इस तरीके से इसे प्रेस करें। ये देखिए, अगर आप उल्टे रुख पर भी इस्त्री करेंगी तो जो यानी बुकरम रह गई है वो अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगी। ये मैंने प्रेस कर ली है। अब मैं आपको ये कटिंग करके दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने कटिंग करना है, कितना फासला रखकर, ये आप देखें। आपने हल्का सा कपड़ा छोड़ना है, ज़्यादा नहीं।
आधे इंच का कपड़ा छोड़कर आप इस तरह से कटिंग कर लें। इस तरह से आप डिज़ाइन अलग कटिंग करने के बाद नीचे से भी अलग कर लें। ये जो छोटे हैं ये बाजू के हैं और बड़ा पेच ये दामन का है। अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद आपने इस तरह से कटिंग करने हैं। ये मैं पहले आपको दामन फोल्ड करके दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से ये एप्लिक डिज़ाइन स्टिच करना है। नीचे से हमने कपड़ा नहीं काटना। एप्लिक डिज़ाइन के अंदर से इस तरह से आपने कट लगानी है बुकरम के करीब से, और इस तरह से आपने गुलाई शेप में कटिंग करनी है और कट लगाने हैं। सेम इसी तरह से आपने कट लगाने हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद इस तरह से आपने कट लगाने हैं। गुलाई शेप में हल्के हल्के करीब करीब कट लगाते जाएं। अगर आप एक दो कट लगाएंगी तो आपसे फोल्ड नहीं होगा। आपने ज़्यादा कट लगाने हैं, बिल्कुल करीब। और इस तरह से आपने हल्का सा कपड़ा छोड़कर कटिंग करना है और दरमियान से भी कट का निशान लगाना है। इस तरह से आपने पूरे कपड़े पर कट लगाने हैं और सिलाई इस तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये डिज़ाइन आप इस तरह से आसानी से स्टिच कर लेंगी। ये आप ओपन में भी स्टिच कर सकती हैं। दो साइड पर पट्टी रखकर आप ओपन में इस तरह से डिज़ाइनिंग करें। इस तरह से गुलाई शेप में कट लगाते जाएं। ये मैंने तमाम कपड़ा इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको इसे फोल्ड करके दिखाऊंगी। इसी तरह से आपने बाजू का भी डिज़ाइन इस तरह से कट कर लेना है। हम नीचे से कपड़ा नहीं कटिंग करेंगे। कलफ वाला जो मैंने पानी लिया था वो इस तरह से आपने एक मर्दाना शेप का कपड़ा लेना है ताकि कलर ना निकले पानी में। इस तरह से आपने उसे अच्छी तरह पानी निकाल कर इस तरह से एप्लिक का जो मैंने कपड़ा कटिंग किया है उसके ऊपर से उसे गीला कर ले। इतना ज़्यादा गीला नहीं करना, हल्का सा कर लेना है। उसके बाद आप फोल्ड करके प्रेस करेंगी तो जैसे प्रेस करेंगी ये वैसे ही चिपक जाएगा। आपको किसी इल्फी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए प्रेस करते ही ये ऐसे ही फोल्ड हो गया है जैसे हमने किया है। और गुलाई शेप में इस तरह से आपने कटिंग करनी है। इस तरह से और गुलाई शेप में ऐसे फोल्ड करें। पहले आपने हल्का सा फोल्ड करना है। इस तरह से आपने पत्ती का कोना बनाना है जैसे कि ये बनी है वैसे ही गुलाई शेप में आप फोल्ड करते जाएं। अगर आपसे सही नहीं बैठ रहा आप पानी दोबारा लगाकर इस तरह से आयरन की मदद से प्रेस करें और ये वैसे ही चिपक जाएगा जैसे कि ये डिज़ाइन है। अब जो ऊपर वाला डिज़ाइन है वो सारा इसी तरह से आपने प्रेस करके तैयार कर लेना है और बाजू का डिज़ाइन भी इसी तरह से आपने तैयार कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा और आपने ये डिज़ाइन पहले कभी नहीं देखा होगा कि किस तरह से ये स्टिच होगा। ये देखिए गुलाई शेप में इस तरह से मैंने पत्तियाँ फोल्ड की हैं। ये देखिए ऐसे कर
ये फोल्ड करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखिए, आप आसानी से इस तरह फोल्ड करें। ये देखिए, आप दोबारा पानी लगाएं, क्योंकि ये ज़्यादा देर से अगर हम डिज़ाइन बनाते हैं तो ये पानी खुश्क हो जाता है कपड़े पर। इस तरह से आप दोबारा इस तरह से पानी लगाएं ताकि हल्का सा गीला हो जाए, क्योंकि हमने ज़्यादा पानी नहीं लगाया था। आप इस तरह से गोलाई शेप में पत्ती को पानी दोबारा लगाकर इस तरह से आप स्टिच करें। और कोने बनाने हैं आपने, बिल्कुल जैसे कि ये बुकरम के कोने बने हुए हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा है, आप कटिंग भी कर सकते हैं इसे। बाजू का भी डिज़ाइन इस तरह से स्टिच कर लें। ये गला मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैं इसे कमीज़ के उल्टे रुख पर रखूँगी, क्योंकि ये एप्लिक डिज़ाइन है। और फोल्ड करके ये मैंने सीधी साइड पर स्टिच करना है। बिल्कुल दरमियान में रखकर आपने बुकरम के बिल्कुल करीब गोलाई शेप में सिलाई लगानी है। आपने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मशीन को घुमाकर गोलाई शेप में ही सिलाई लगानी है, कम ज़्यादा नहीं करना। जितनी सफाई से आप सिलाई लगाएंगी उतनी ही सफाई से ये डिज़ाइन स्टिच होगा। ये देखिए, बुकरम के बिल्कुल करीब में सिलाई लगा रही हूँ गोलाई शेप में। आपने अच्छी तरह सेट करके सिलाई लगानी है। अगर आपसे गोलाई शेप में गला सही नहीं बनता तो आप पहले इसे पिन अप कर लें या दरमियान से सिलाई लगा लें, ताकि ये गला इधर उधर ना हो सिलाई लगाते हुए। इस तरह से आपने कपड़े में कट लगाने हैं। आपने इस तरह से तमाम कपड़ा कटिंग कर लेना है। ये देखें, ये गले का कपड़ा इस तरह से आपने हल्के हल्के गोलाई में कट लगाने हैं, ताकि फोल्डिंग में मसला ना हो। आप इसे इस तरह से फोल्ड करें दरमियान से। पिन या सुई की मदद से आप इस तरह से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। जो पत्तियां हैं, इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करने के बाद आप बारीक सुई लेंगी और इसकी पत्तियों की जो कोन है, यानी चोंच, वो अंदर की तरफ फोल्ड है, आप उसे बाहर की तरफ फोल्ड करेंगी। इस तरह से सिलाई को अंदर की तरफ से बाहर की तरफ खींच लें। आपने इस तरह से फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लेना है। आप बगैर प्रेस किए भी इस तरह से सिलाई लगा सकती हैं। ये देखिए, प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, यानी नीट। उसके बाद आपने बिल्कुल किनारे पर अंदर वाली साइड पर सिलाई लगानी है ब्लैक धागे से, और नीचे आपने शटल में स्किन कलर का ही धागा डालना है, ताकि ऊपर की तरफ ब्लैक और नीचे की तरफ स्किन धागा नज़र आए। इस तरह से आपने गोलाई शेप में ही सिलाई लगानी है। आहिस्ता आहिस्ता आप कपड़े को इस तरह से मशीन रोककर घुमाते जाएं, और गोलाई शेप में जैसे कि पत्तियां हैं वैसे ही आपने सिलाई लगानी है। ये डिज़ाइनिंग गला है और इन पत्तियों में मैं एक एक मोती लगाकर स्टिच करूँगी, ताकि ये पत्तियाँ खूबसूरत लगें। इस तरह से आप गला कंप्लीट कर लेंगी। और इसके जो कपड़े पर गला है एप्लिक वाला, वहाँ पर भी आपने सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर, और हाथ की मदद से कमीज़ को इस तरह से आगे की तरफ करते जाएं, ताकि कमीज़ जब हमारी स्टिच हो गला तो चुने ना आए। ये देखिए, गला मैंने तैयार कर लिया है।
अब मैं आपको दिखाऊंगी दामन का डिज़ाइन आपने कैसे स्टिच करना है। ये देखें, ये आपने उल्टे रुख लेना है कमीज़ का, इस तरह से, यानी सीधा जो गले का रुख है वो नीचे की तरफ है, इसलिए ये आपने दरमियान से कट किया है हल्का सा। हम ये जो एप्लिक डिज़ाइन है हम दरमियान से लगाना शुरू करेंगे। दरमियान से लगाने से ये आसानी से लगेगा, ताकि दोनों तरफ से जो हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल बराबर आए, कहीं से ज़्यादा कम नहीं होगा। अगर आप एक साइड से लगाना शुरू करेंगी तो एक साइड से ज़्यादा कम हो सकता है, इसलिए आप दरमियान से ही शुरू करें। और बुकरम के बिल्कुल करीब सिलाई लगानी है आपने। गुलाई शेप में जितनी आप सफाई से सिलाई लगाएंगी उतनी ही सफाई से ये गुलाई, यानी गुलाई शेप में ये स्टिच होगा। एप्लिक डिज़ाइन अगर आप गुलाई शेप में नहीं करेंगी, यानी सिलाई को सफाई से नहीं लगाएंगी, तो एप्लिक डिज़ाइन में बिल्कुल सफाई नहीं आएगी। इसलिए आपने इस तरह से ये स्टिच करना है। अब ऊपर वाली साइड से मैं इस तरह से करूँगी। पहले मैंने दरमियान से शुरू करा था, अब मैं एक साइड से शुरू करके दरमियान में ख़त्म कर लूँगी। अब जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ये भी मैंने ब्लैक धागे से ही लगाई है। आप कोई सा भी कपड़ा लेके कंट्रास्ट में ये डिज़ाइन स्टिच कर सकती हैं। ये ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं आप, मगर मैंने ट्राउज़र सादा रखा है। इस तरह से सिलाई आपने कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें, कंप्लीट करने के बाद अंदर वाला कपड़ा किस तरह से कटिंग करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। कटिंग करके ये देखें, आपने बिल्कुल हल्का सा कपड़ा छोड़ना है और जी ये कोने बने हुए हैं गुलाई शेप में, इनमें अपने सिलाई के साथ कट लगाना है। सिलाई के बिल्कुल करीब कट लगाना है ताकि फोल्डिंग में मसला ना हो। इस तरह से आपने तमाम कट इसी तरह से कट कर लेने हैं और कट भी साथ के साथ आपने लगा लेना है इस तरह से। और ये बगैर प्रेस किए भी आप आसानी से इस तरह से फोल्ड कर लेंगी, उसके बाद आप प्रेस कर सकती हैं। ये हमने उल्टे साइड पर लगाया है और हमें इसे फोल्ड करके सीधी साइड पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे। इस तरह से गुलाई शेप में कट लगाने के बाद आप इसे सीधी साइड पर फोल्ड कर लें, यानी इस तरह से गुलाई शेप में जो कट हैं उन्हें इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लें। ये देखिए, ये आसानी से फोल्ड हो गए हैं और ये मैंने प्रेस कर लिए हैं। प्रेस करने के बाद अब मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई में बिल्कुल किनारे पर लगाऊंगी ब्लैक धागे से ही। गुलाई शेप में ही आपने इस तरह से सफाई से सिलाई लगानी है। नीचे सिलाई लगाने के बाद मैं ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। ये एप्लिक डिज़ाइन यकीनन आपको पसंद आएगा और उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आया होगा। मज़ीद अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस तरह से गुलाई में घुमाते जाएं कपड़े को और गुलाई शेप में सिलाई लगाते जाएं। आप ये डिज़ाइन नीचे से बगैर कट किए भी एप्लिक डिज़ाइन बना सकती हैं कमीज़ के ऊपर रखकर, यानी जहाँ से मैंने सिलाई लगाई है ये ऊपर वाले हिस्से की तरह आप फोल्ड करके कहीं भी लगा सकते हैं इसे, यानी ओपन में भी आप इस तरह से डिज़ाइन स्टिच कर सकते हैं। अब मैं ऊपर वाली साइड पर सिलाई लगाऊंगी। ऊपर वाली सिलाई लगाते वक्त आपने जिस तरह से पत्तियां हैं वैसे ही मशीन को घुमाकर आपने इस तरह से गुलाई शेप में लगाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप ये डिज़ाइन बनाएंगी ताकि डिज़ाइन बनने के बाद बहुत प्यारा लगे। आपने सिलाई ख़राब नहीं लगानी,
बिल्कुल नीट सिलाई होनी चाहिए। इसी तरह का डिज़ाइन मैं बाजू पर भी बनाऊंगी। बाजू मैंने यानी अम्ब्रेला नहीं बनाई, सादा बाजू पर मैं ये डिज़ाइन लगाऊंगी, यानी खुली बाजू मैंने नहीं की। आप अम्ब्रेला टाइप की बाजू पर भी इस तरह से स्टिच कर सकते हैं और बेल वाले ट्राउज़र पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई, आप दोबारा कमेंट में मुझे बता सकती हैं ताकि मैं आपको दोबारा अच्छी तरह से समझा दूं। आपने ये एप्लिक डिज़ाइन सिलाई करते हुए ऊपर से जब मशीन का धागा की चाल जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, बारीक रखनी है ताकि हमारा जो एप्लिक डिज़ाइन फोल्ड किया है वो निकले ना। ये सिलाई गुलाई शेप में मैं लगा रही हूँ। अगर आपने इस तरह से स्टिच करना है तो इसी तरह से आपने सिलाई लगानी है। और ये कहीं से भी चुने वगैरह नहीं आई, कितनी नीट से ये मैंने डिज़ाइन स्टिच कर लिया है। आप भी सेम ऐसे ही, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ऐसे ही डिज़ाइन स्टिच करें। ये डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है, आपको मैं दिखाऊंगी स्टिच होने के बाद ये मुकम्मल कैसा लगेगा। स्टिच करने के बाद मैं इसे प्रेस करूंगी, प्रेस करने के बाद देखेंगे। आप भी ऐसे ही डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद प्रेस कर लें। आपने ज़्यादा गर्म इस्त्री से इसे प्रेस नहीं करना, अगर ज़्यादा गर्म इस्त्री से आप इसे प्रेस करेंगी तो बुकरम है और ये कपड़ा ऊपर की तरफ उखड़ जाएगा, इसलिए आपने बिल्कुल नॉर्मल इस्त्री रखकर प्रेस करना है। ये मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। बाजू पर भी मैं इसी तरह डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँगी। और ये देखें शर्ट स्टिच होने के बाद कैसी लगेगी। ये देखें गला और दामन मैंने ऐसे तैयार किया है। ये ब्लैक कलर के कपड़े से इस तरह से डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। ये मैंने अब शर्ट भी स्टिच कर ली है। ये देखें स्टिच होने के बाद आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।